गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपन ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की आपसे। पहली प्रॉपर्टी थी, क्या था पहला? अनवाइज्ड। सेकंड, कंसिस्टेंसी। और थर्ड, सफिशिएंसी। कंसिस्टेंसी, एनी एस्टिमेटर इज अनवाइज्ड, expectation of t is equal to theta. Second, any estimator is consistent if expectation is equal to theta and variance of t is equal to 0 as n tends to infinite. Any estimator is sufficient. Any estimator is sufficient if it provide all the information regarding the parameter theta. Any estimator which provide all the information regarding the parameter theta, that estimator is sufficient estimator. It means conditional expectation, conditional PDF given is equal to independent of theta. Conditional PDF x given t is independent of theta. Then t is the sufficient estimator of theta. The another criteria for sufficiency by factorization theorem. Then factorization theorem, then Lx theta, what is the Lx theta? Likelihood function. This likelihood function equal to gt theta and hx, where gt theta depend on t and theta and hx is independent of theta. Hx is the independent of theta. Then t is the sufficient statistics for theta. ओके, इसी में हम बात करते हैं। देखो, एक लिखे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली? देखो, if support or range, support or range, support or range does not depend on parameter theta, then distribution is regular distribution. जैसे एग्जाम्पल पे x पॉइजन, x बर्नौली, x नॉर्मल। मीनिंग है, जब हम पीडीएफ लिख रहे हैं, पीडीएफ क्या लिखूं इसका? क्या होगा पीडीएफ? ई की पावर फैक्टोरियल और x कहां से कहां तक है? यहां पर इस x में कहीं थीटा नहीं आए। x में ये क्या बोलते हैं इसको? रेंज और पैरामीटर, रेंज और
सपोर्ट, रेंज और सपोर्ट, एक्स की लिमिट, उसमें कहीं क्या नहीं आए, थीटा नहीं हो, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और थीटा हो तो हाँ रेंज पे डिपेंड हो जाएगा, जिसको 1/सिग्मा अंडर रूट ए की पावर माइनस इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थे, इनकी सफिशिएंसी हमने निकाली, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थे उनकी सफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली, है ना। अब हम बात करें नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हुए, नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो इफ रेंज एंड सपोर्ट डिपेंड ऑन थीटा, रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन थीटा, रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन थीटा। क्लियर है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जांपल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, रेक्टेंगुलर या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिखेंगे इसका पीडीएफ, 1/(0 to x2 थीटा। तो यहाँ पे इस रेंज में क्या आ गया, रेंज में थीटा है, रेंज में थीटा है। हाँ, और जो जिनमें थीटा होगा वो नॉन रेगुलर। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं पीडीएफ, तो क्या आएगा 1, क्या लिखोगे, थीटा माइनस हाफ थीटा एक्स इक्वल टू थीटा प्लस हाफ, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, थीटा प्लस हाफ। हाँ वो इसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं अभी। क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स फॉलोज रेक्टेंगुलर, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। ऑप्शन है ए एक्स बार, बी समेशन एक्स आई, सी एक्स एन, डी x1। देखो हमने क्या पढ़ा, फैक्ट क्या निकालने के लिए, एफ एक्स क्या होगा, हम्म
है, करेक्ट है। क्या करेंगे? बाई यूजिंग, क्या यूज करें हम? हम्म हम्म फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या निकालें? क्या होगा इसका? इसकी वैल्यू क्या होगी लाइक्लीहुड फंक्शन की? ये तो होगा ना, बट इसकी वैल्यू क्या होगी? थीटा की पावर, एंड ये किसके बराबर है? एच एक्स। हम्म बट इसमें इसको अपन लिख ही नहीं सकते। इसमें क्यों नहीं है? टी है ही नहीं इसमें। सही है कि गलत है बात? मैं कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? इसमें कहीं टी दिख ही नहीं रहा, एक्स का कोई फंक्शन हमें दिख ही नहीं रहा जिसके बेस पे हम कह सकें ये सफिशिएंट होगा। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, इसका ये निकालते हैं, इसको इसकी फंक्शन में लिखते हैं। इसमें जो एक्स के साथ अटैच, थीटा के साथ जो अटैच होता है वो हमारी क्या होती है? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होती है। और जो थीटा के साथ नहीं होता वो क्या हो जाता है? एच एक्स होता है। ऐसे ही करते हैं। तो जब हमारे पास नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो? नॉन रेगुलर, देन वी यूज ए इंडिकेटर फंक्शन। इफ नॉन, क्या कहें इसको, क्या कहोगे? लिख लीजिए, क्या कहें इसको? लिखो। we cannot we cannot find, cannot obtain sufficient statistics for theta we cannot obtain sufficient estimator, eh? We cannot obtain sufficient estimator for theta. So overcome this difficulty. So overcome this difficulty. We use overcome this difficulty. We use indicator random variable. Indicator random variable. अब आपके सामने ये कहीं नीचे लिखिए इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ये अपन को बीच में नहीं लिखना, कहीं साइड में लिखिए। लेट एक्स, ये एक्स, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ एफ एक्स, with pdf fx and abne, abne, capital A, abne set of, abne set of Borel field, then x is set to be, then x is set to be indicator random variable if x is set to be indicator random variable if one, if x belongs to A, if x belongs to 0. X belongs to 0.
हाँ, कुछ भी मान लीजिए। अपना सेट है, ए लिख दिया एक ही जगह, बी मान लो, सी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। बोरल फील्ड होता है बेसिकली जितने भी हमारे सबसेट हो सकते हैं, उन सबसेटों का सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, जितने भी सैंपल स्पेस के सबसेट हो सकते हैं उनका सेट को हम बोरल फील्ड कहते हैं। ये अपन ने पहले भी बात की है। सेट ऑफ, इसमें बोरल फील्ड को, बोरल फील्ड तो इसी को बोलते हैं अपन, सेट ऑफ जितने भी सबसेट है उनका सेट। देखिए, लेट ऐसे लिखा मैंने, एल एक्स थीटा को लिखा 1/थीटा। फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं पर हमें यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा डायरेक्ट। फैक्टराइजेशन के बेस पे यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल रहा। रेगुलर में मिल जाएगा, नॉन रेगुलर में नहीं मिल रहा, तो हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं क्या यूज करके, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल यूज करके। कौन से वाले केस में, नॉन रेगुलर। तो इसको किया प्रोडक्ट, i गोज टू 1 to n। हमारी रेंज क्या है, 0 to xi और 0 to थीटा और xi। क्या लिखो, 0 to रेंज क्या है, 0 to थीटा xi, यही है हमारे। तो यहाँ लिखें i goes to 1 to n iota 0 to theta xi takes value 1, takes value 1 if 0 to xi थीटा 1 लेता है, अदरवाइज 0 लेता है, अदरवाइज 0 लेता है। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म को, यदि ये अपर लिमिट पे डिपेंड कर रहा हो तो मैक्सिमम लिखेंगे, और लोअर लिमिट पे डिपेंड कर रहा हो तो मिनिमम लिखेंगे। तो कौन सा लिखूं, मैक्सिमम या मिनिमम, क्या लिखूं, मैक्सिमम या मिनिमम, क्यों, थीटा मैक्सिमम पे। और यदि दोनों पे आ रहा है तो दोनों लिख देंगे, दोनों आ रहा है तो दोनों लिख देंगे। तो अभी कौन से पे आ रहा है, ये मैक्सिमम पे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, जीरो थीटा, या जो अपन ने पहले लिखी है वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे 1 0 yn लेस देन थीटा, अदरवाइज 0। क्या ले लिया, बाई एन। बाई एन क्या है, बाई एन को क्या क्या मतलब है, बाई एन का मैक्सिमम ऑफ xi, x1 x2 xn, मैक्सिमम ऑफ xi, दैट इज बाई एन। इसको क्या लिख देंगे अपन, एल एक्स थीटा को क्या लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/थीटा की पावर n 0 to थीटा और वाई एन, 0 to थीटा वाई एन। ये किसके बराबर हुआ, जी टी थीटा एच एक्स।
ये किसके इक्वल लिख लिया, जी टी थीटा एच एक्स। इसमें जी थीटा का मान क्या हुआ, ये पूरा ही वैल्यू जी टी थीटा हुई। एच एक्स का मान 1, टी की वैल्यू क्या हुई बाई एन, टी की वैल्यू क्या हुई वाई एन। देखो जी टी थीटा क्या हो गया, 1/थीटा की पावर एन और एच एक्स 1, टी बराबर क्या हुआ वाई एन या मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn is sufficient statistics for theta, is sufficient statistics for theta। नहीं बाई आने आएगा, स्टैटिस्टिक्स बाई आनी है। ये आपका ये वाली चीज सभी में लागू होगी, एमएलई निकालेंगे तो भी यही होगी, चाहे हम, है ना। अब आपको ये निकालने, ये तो मैंने सॉल्व इसलिए कराया है कि अपन कैसे सॉल्व करते हैं ये पता हो, अदरवाइज इसका आंसर आप देख के ही बता दोगे। जैसे अभी मैं कराता हूँ, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, हैं। अपर लिमिट पे आ रहा है तो मैक्सिमम आंसर, लोअर लिमिट पे आ रहा है तो मिनिमम आंसर, दोनों पे आ रहा है तो दोनों का जॉइंट। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया ये। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहें, या मैं कहूं आपसे एफ एक्स का मान है ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, एक्स ग्रेटर देन थीटा, ये फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। ए y1, b yn, c x बार, d समेशन एक्स आई स्क्वायर। क्या आंसर दूं, y1 ये मिनिमम लिमिट है या मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम है, मिनिमम है मैक्सिमम, तो मिनिमम है तो आंसर क्या हो जाएगा, जो अभी कर रहे थे अपन। अरे इसमें यदि थीटा में रेंज में आए तो हमने क्या कहा, लोअर लिमिट पे आए तो मिनिमम, अपर लिमिट पे आए तो मैक्सिमम। यदि ऐसे आ रहा होता तो मैक्सिमम ले लेता। हाँ। हुँ? कैसे, हाँ। अरे भाई, और ये अलग अलग चीजें दोनों। हाँ हाँ हाँ। अरे इसको ऐसे लिखेंगे, y1 का मतलब है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। अब हाँ, मान लीजिए 2 18 6 12 9,
क्या आंसर लूं इसका? मिनिमम क्या है इनमें? 2, तो बाई वन की वैल्यू कितनी होगी? और यदि मैं बाई एन की वैल्यू कितनी होगी? 18। बाई टू सेकंड, वैसे बाई टू बाई वन और बाई टू वन एन देखते हैं मैक्सिमम। बाई टू का मतलब है इसका सेकंड। ये होता नहीं है जनरल वे में, जनरल वे में यही होते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ये। क्या है ये? ऑर्डर। ये ऑर्डर सैंपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्डर सैंपल। ये कौन सा सैंपल है? x1 x2 xn। ये कौन सा है? रैंडम सैंपल है। दिस इज दी रैंडम सैंपल। बाई वन बाई टू बाई एन है, वो ऑर्डर सैंपल है कि हमने अरेंज कर दिया, उसके बाद कह रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए क्या लूं इसका? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। ऑप्शन ए बाई वन, ऑप्शन बी बाई एन, ऑप्शन सी बाई वन बाई एन, ऑप्शन डी एक्स बार। ज्वाइंट आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह ही थीटा आ रहा है। दोनों जगह ही थीटा आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा? ज्वाइंट आ जाएगा। नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, गलत है ना? आपसे आप यूँ कह रहे हैं दोनों दे रखा है और इसमें ये नहीं दे ऑप्शन, तो होगा नहीं ना, गलत है। हम्म, है? अरे थीटा नहीं हो तो वो अपन ने पहले करे थे ना। हाँ, वो अपन ने कर लिए ना वो तो। जो नहीं है थीटा तो क्या किया था अपन ने? पॉइजन, बायनोमियल, नॉर्मल, वो तो सब कर ही लिए थे ना। वो कौन सी थ्योरम यूज की? फैक्टराइजेशन थ्योरम करके सॉल्व करके निकाले थे ना वो तो अपन। है? हाँ, हो रहे थे वो, पर वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हो रहे थे, डायरेक्ट नहीं हो रहे थे। डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ रहा था अपन को। हम्म? हाँ, डायरेक्ट करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज कर। हाँ, वो आपकी चॉइस है ना? एक जैसे हम प्रॉपर्टी में लिखूं, एक पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टी लिख लीजिए या पॉइंट लिख लीजिए, है ना? स्टार एक, T is any sufficient statistics. T is any sufficient statistics. The sufficient estimator. T is any sufficient estimator. T is any sufficient estimator. Then any one-to-one function. Any one-to-one function of T is any one-to-one function of T is also sufficient estimator for theta. One-to-one function of T is also sufficient estimator for theta. ऐसे हमने लिखा T, T का कोई भी फंक्शन कहूं GT, T का GT, वन टू वन मतलब फंक्शन हो उसका, किसका? जैसे x बार, और ये x बार का फंक्शन क्या है? जैसे समेशन एक्स आई लूं, एक फंक्शन है, और इस समेशन एक्स आई कहूं या एक्स बार कर दूं, ये इसी का क्या है? फंक्शन है।
दोनों रिलेटेड हैं, ये कहते हैं 1-to-1 फंक्शन हो गए। ये इससे ये क्या आ गया, ये आ गया, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। या मैं कहूं ऐसे लिखें समेशन एक्स आई स्क्वायर, और ऐसे भी लिख दूं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये भी कैसे हैं, दोनों 1-to-1 फंक्शन है ना। तो एक एग्जांपल लिखूं, तो ये दोनों ही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। Find the sufficient estimator for mu and sigma square. Find the sufficient estimator for mu and sigma square. क्या निकल के आई थी, हमने निकाली थी, हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें निकाली थी समेशन एक्स आई और समेशन एक्स आई स्क्वायर इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। ये हमने सॉल्व किया था, सॉल्व किए थे ना अपन ने। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू एंड, यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं समेशन एक्स बार और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज आल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ये चीज कहां से आई है, इन्हीं से आई है? जब अपन ने वो वहां किया है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वहां क्या किया था लास्ट में, देखो 1/सिग्मा स्क्वायर 2 पाई ई की पावर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स आई, ऐसा था ना। तो इसके बेस पर हमने क्या लिखा, ये और ये लिखा था ना अपन ने सफिशिएंट। अब मान लीजिए मैं एन कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा ये, तो ये एक्स के साथ क्या अटैच हो गया, एक्स बार, तो एक्स बार सफिशिएंट हो गया। यहाँ यदि मैं इसको कैसे लिखना चाहूं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखना चाहूं, तो वो किसके साथ अटैच हो गया, सिग्मा स्क्वायर। ये म्यू की जगह क्या यूज कर लूं यहाँ पे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि म्यू क्या है यहाँ, नॉन है अननोन, नॉन है अननोन, अननोन है जब भी तो हम एक्स बार लिख रहे हैं ना इसको अटैच करके। यदि नॉन होता तो हमें कोई जरूरत ही नहीं होती, कांस्टेंट की तरह कार्य करता। नॉन होता तो ये कांस्टेंट की तरह कार्य करता, हम इसका एस्टिमेट निकालते ही नहीं है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते ही नहीं। कौन सी वाली सिचुएशन में, नॉन में। कौन सी वाली में निकालते हैं हम, अननोन वाली में। तो ये जो दोनों स्टैटिस्टिक्स हैं ये क्या हो गई, दोनों सेम हो गई, ऐसे ये बोलते हैं, है ना। तो क्या कहें अपन, एक लिखें sufficient statistics are not unique. Sufficient statistics are not unique. Sufficient statistics are not unique. सही है कि बात, अभी हमने देखा, ये वाली बात देख रहे हैं, एक्स बार इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू, और समेशन एक्स आई इज आल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू। तो कितनी,
एक ही पैरामीटर की दो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो गई, इसका मीनिंग क्या है? यूनिक नहीं है ना? एक पॉइंट लिखे है, इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इक्विवेलेंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है इक्विवेलेंट? लेट टी एंड टी स्टार, let t and t star be any two sufficient statistics for theta. T and t star be t and t star be t and t star be any two sufficient statistics for theta. Then t and t star, t and t star are said to be equivalence, are equivalence, are equivalence if there exist function, if there exist function g dot and h dot such that, क्या कहें, t is the function of t star and t star is the function of, एक दूसरे के फंक्शन हो तो क्या कहलाती हैं वो? इक्विवेलेंस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इक्विवेलेंस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। क्लियर? ये जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे ऊपर, देखो लिख लिया, x फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? ये कहा मैंने, t इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एक्स स्क्वायर इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स काई के फॉर, मैं कहूं इफ n इज इक्वल टू 1 ले लें हम, क्या मतलब है? सैंपल में एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो क्या हो जाएगा ये? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर सिग्मा स्क्वायर। ऐसे लिखूं, t अलग एक एस्टिमेटर, मान लीजिए x, ये सब इसके क्या है? फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। x रूट कर दिया, ये इसका स्क्वायर कर दिया, ये इसका इसको एक्सपेक्ट लॉग ले लिया, इसका लॉग ले लिया, तो ये क्या है? सारे के सारे 1 to 1 फंक्शन है। जब 1 to 1 फंक्शन है तो ये क्या है? सभी, ये सारी स्टैटिस्टिक्स कैसी हैं? सफिशिएंट है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल स्टैटिस्टिक्स आर इक्विवेलेंस, सभी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हैं। और सभी कैसी हैं? दीज ऑल statistics
आर sufficient for sigma square, सही है, and all these statistics are equivalence. These statistics are equivalence. सब बराबर हैं। मेरी बात क्लियर है क्या? हमने एच एक्स कहां से आ गया? हाँ, अरे तो जीटी हर जगह वो अपन ने एक अलग कंसेप्ट बताया ना कि 1-to-1 फंक्शन निकालें, कोई उसका फंक्शन होगा। हाँ, मान लो ये इसका स्क्वायर करूं, इसका लॉग ले लूं, मान लो, तो इसका लॉग लोगी तो क्या आ जाएगा? है? दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या लिखोगे? लॉग एक्स स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा? लॉग है, और लॉग है नहीं तो क्या कर लिख सकते हैं इसको? लॉग को दूसरी साइड ले जाएं तो ई की पावर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये क्या कहें? दीज स्टैटिस्टिक्स आर इक्विवेलेंस। एक बार नोट कर लीजिए। equivalence, these statistics are equivalence. करेक्ट है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारे पास ये सारी स्टैटिस्टिक्स दी हुई हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये सारी की सारी कैसी हैं? सफिशिएंट है। तो इनमें से कौन सी वाली स्टैटिस्टिक्स में यूज करूं? है? कोई सी भी कर सकते हैं, पर कौन से को प्रेफरेंस दूं? फर्स्ट वाली, इसको क्यों नहीं? कोई अपन को रीजन तो हो कि साहब हाँ ठीक है, सारे लोग बराबर हैं, इनमें से इसको ही चुना। आरपीएससी में हम सब सेलेक्ट होते हैं, सबके इक्वल मार्क आ गए। आरपीएससी में हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंटों के सेम मार्क्स हैं, हमें एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है उनमें से, तो कौन से वाले को सेलेक्ट करूं? वो तो कर लिया सब कुछ, इंटरव्यू के बाद फाइनल जब रिजल्ट निकाल रहे हैं। जिसकी एज ज्यादा हो, जिसकी एज ज्यादा हो उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे रूल बना रखा है। ऐसे ही हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स है। इन स्टैटिस्टिक्स, सारी स्टैटिस्टिक्स कैसी हैं? ऑल स्टैटिस्टिक्स आर सफिशिएंट। सफिशिएंट का मीनिंग है ऑल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड ऑल दी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। ऑल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट दी पैरामीटर थीटा। इनमें से हम जो यूज करेंगे जो मिनिमम हो, एनी स्टैटिस्टिक्स विच मिनिमम, जो छोटी से छोटी हो और कोई भी इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर रही हो। 2 रोटी खा रहे हो, एक 2 रोटी खा के भी पेट भर रहा है, 4 रोटी खा के भी भर रहा है, फ्रूट खा के भी भर रहा है? कैसा? मालपुआ खा के भी भर रहा है। हमें सारी जो हमें रिक्वायरमेंट है सारी की सारी दे रहा है, पर इनमें से ऐसा कौन सा है कि जिससे हमारा
सबसे शरीर भी बढ़िया रहे और जो मिनिमम हो, जो हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचे, हमारे शरीर में जो भी एलिमेंट चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएं, वो ऐसा फूड कौन सा है उनमें से बात वही वाली, यही वाली चीज मैं इनमें कह रहा हूँ। तो हमारे पास इन सब ये ऑल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में कौन सी स्टैटिस्टिक्स, जो मिनिमल हो, मिनिमल जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे कम हो, जिससे कोई इंफॉर्मेशन छूट भी नहीं रही हो, और कैलकुलेशन में भी जो इजी हो, ऐसी स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं। उस स्टैटिस्टिक्स का क्या नाम देते हैं हम? मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स? एनी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है which provide all the information without losing any information and जो कैलकुलेशन में इजी हो, लिखें। अभी मिनिमल से पहले हाँ मिनिमल डाल लीजिए, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। देखो we have several equivalence, we have several equivalence sufficient statistics, sufficient statistics. We can use any of the statistics. We can use any of the statistics. Correct है ये वाली बात? Because all the statistics, because all the statistics reduce to the data, because all the statistics reduce to the data to the same extent, because reduce to the data same extent, full stop है ना? The preference, the preference only here, the preference only here in the easiness of computation, the preference only here in the easiness of computation. सारी चीजें क्या कर रहा है, सेम है, कोई सा भी यूज करें, पर कौन सी वाली को प्रेफर कर रहे हैं? जो हमारी कैलकुलेशन में क्या हो, इजी हो, उसको हम यूज कर रहे हैं। आगे लिखें, बट we have set of different sufficient statistics, but we have set of different sufficient statistics। क्या हुआ, लिख लिया? अमित लिख लिया? we have set of different sufficient statistics, we shall prefer that, we shall prefer that, we shall prefer that sufficient statistics, we will prefer that sufficient statistics which provide the we shall prefer that sufficient statistics which provide the greatest possible reduction of data, which provide the greatest possible reduction of data without losing any information, without losing any information, without losing any information,
such statistics if exist is called minimal sufficient statistics ये जहां से लिखा है ना अपन ने अंडरलाइन करोगे कहां से तो बी सेल प्रेफर दैट हाँ ये यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए बी सेल प्रेफर दैट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये यहाँ से अब इसको मिनिमल सफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को कल अपन डिस्कस करेंगे है ना।